हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग परमाणुक त्रिज्या पढ़ रहे थे। परमाणु का आकार, परमाणुक त्रिज्या क्या है, कैसे निर्धारित करते हैं, सो पढ़े थे। और अब शुरू किए थे कि परमाणुक त्रिज्या का सापेक्षिक निरूपण कैसे करते हैं हम लोग, यदि किसी को तुलना करके बतलाना हो। और क्वेश्चन यहीं से आता है, कॉम्पिटिटिव बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन समझ से संबंधित प्रश्न आएगा कि आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन में किसका आकार बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। मतलब परमाणु का आकार कुल मिलाकर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और परमाणु का आकार में बार बार बोल रहे हैं कि आकार कितना होगा, मतलब कितना त्रिज्या होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि दो परमाणु में कौन किससे बड़ा होगा और कौन किससे छोटा होगा, ये निकालने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको 2-3 शायद न्यूमेरिकल कराए थे, 2 कराए थे, तीसरा चौथा ये होमवर्क था, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन आपको पहले बतलाए थे कि सबसे पहला काम करना है कि आपको आवर्त चेक करना है, ठीक है। आवर्त चेक करना होगा, तो आवर्त चेक कर रहे हैं। तो आवर्त, नाइट्रोजन का आवर्त कितना हो जाएगा 2, फास्फोरस का 3, सल्फर का भी 3 और ऑक्सीजन का भी 3। सॉरी, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 2। यह आवर्त होगा। आवर्त संख्या इन लोग का निकालेंगे। तो अब आवर्त संख्या निकालने के लिए आपको बार बार हम नहीं बतलाएंगे कैसे निकाला जाता है। तो क्या करना है कि जिसका आवर्त संख्या निकालना, मतलब कक्षा संख्या निकाल रहे हैं, आपको ऐसे समझना है कि ये कक्षा संख्या है, ऐसे यही ना बाह्यतम। ऑक्सीजन का आवर्त संख्या 2 है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा तक गया है, ये हो गया इसका आकार। तीसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है मतलब ये कि उसका इलेक्ट्रॉन जो तीसरा कक्षा तक गया है इतना, तो आकार स्वाभाविक बढ़ जाएगा। मतलब जिसका आवर्त संख्या कम होगा उसका आकार छोटा होगा। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो आकार होगा वो फास्फोरस और सल्फर से कम होगा। मतलब ये आकार का क्रम लिखना होगा, आकार का क्रम या त्रिज्या का क्रम, दोनों बात एक ही है, लिखना होगा। तो नाइट्रोजन फास्फोरस का कम होगा। तभी भी प्रश्न है कि नाइट्रोजन फास्फोरस में इन दोनों में, सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कम होगा। तब ये प्रश्न है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसका कम होगा। तो उसके लिए हम आपको बतलाए थे कि बाएं से दाएं सजा लेंगे, मतलब आवर्त सारणी में किसका पोजीशन कहाँ है। तो आवर्त सारणी में पहले नाइट्रोजन आता है, बाद में ऑक्सीजन आता है। मैंने बाएं से दाएं बात करेंगे तो बायां भाग में नाइट्रोजन है और दायां भाग में ऑक्सीजन है। तो बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, तो बाएं से दाएं कौन है, ऑक्सीजन है। दाएं भाग में मतलब ऑक्सीजन का आकार क्या होगा, नाइट्रोजन से कम होगा। मतलब सबसे छोटा ऑक्सीजन हो गया, तब नाइट्रोजन, ऐसे, ठीक है। अब तीसरा का 2 को बच गया, तीसरा आवर्त का, तो उसको भी बाएं दाएं करके समझना होगा। तो बाएं दाएं में सल्फर दायां है तो आकार छोटा होगा, फास्फोरस बड़ा, सबसे बड़ा फास्फोरस। मतलब पहले आवर्त देख लेना है, और यदि सेम आवर्त का रहेगा तो उसको सजा देना है। आपको सजा देना है मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाना है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाना है। और जो बाद में आएगा, अर्थात जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा, अर्थात जो दाएं भाग में आएगा, वो आकार में छोटा होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला है एल्युमिनियम, बोरोन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और नियोन। तो बोरोन है, सॉरी, पहले एल्युमिनियम, आवर्त संख्या 3, बोरोन का 2, नाइट्रोजन का भी 2, इसका 3 और इसका 2, 2 आवर्त संख्या वाला है। तो ये कंफर्म हो गया कि एल्युमिनियम और क्लोरीन का इन तीनों से अधिक होगा। तो प्रश्न ये कि यदि 2 आवर्त संख्या है, बोरोन का, नाइट्रोजन का, नियोन का, तो इसमें किसका अधिक होगा। तो बाएं से दाएं समझना होगा। तो बाएं से दाएं समझेंगे तो सबसे पहले बोरोन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर नियोन, इसी क्रम में, मैंने पहले बोरोन, नाइट्रोजन, तब नियोन। लेकिन एक चीज नोट करके आप ध्यान देखिएगा, लिखवाए थे कि जो नियोन है वो उत्कृष्ट गैस है, और उत्कृष्ट गैस का जो आकार होता है वो अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है। हालांकि है ऐसे दाएं भाग में, नियम के अनुसार सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन उत्कृष्ट गैस जो है वो वांडर वाला आकर्षण बल के कारण, भौतिक दुर्बल बल के कारण इसका आकार सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब सजाएंगे तो दूसरा आवर्त में बोरोन, नाइट्रोजन केवल अब समझेंगे। नियोन का सबसे बड़ा होगा,
किसमें? दूसरा आवर्त में। तो बोरोन नाइट्रोजन बच गया। तो बोरोन नाइट्रोजन में पहले कौन आता है? बोरोन, बाद में नाइट्रोजन। तो जो बाद में आता है उसका आकार छोटा होता है। तो आकार का क्रम लिखेंगे, आकार का क्रम, तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो गया नाइट्रोजन, तब इससे बड़ा बोरोन और इससे भी बड़ा नियोन, ऐसे। अब फिर आ गया तीसरा आवर्त में दो ठो, तीसरा आवर्त का दो एल्युमिनियम और क्लोरीन। इसमें भी बाएं दाएं समझेंगे। हम बताया कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में समझ लेना है। सेम आवर्त रहेगा तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में समझ लेना है। तो एल्युमिनियम तीसरा, क्लोरीन भी तीसरा आवर्त का, परमाणु संख्या 13 और इसका 17। तो ज्यादा न है परमाणु संख्या, इसीलिए इसका आकार छोटा होगा और सबसे बड़ा एल्युमिनियम का। बोलिए, इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं। ठीक है, एक आध और करेंगे। पांचवा है आयरन, कार्बन, फ्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम। इतना है। आकार का क्रम लिखना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आवर्त देखना है। ठीक है, आप पहले एक वीडियो रोक करके और आप इसको खुद से सजा करके देख सकते हैं, फिर हम तो मिला ही देंगे। तो आवर्त निकालेंगे तो आयरन आएगा चौथा आवर्त का, कार्बन दूसरा आवर्त का, फ्लोरीन भी दूसरा आवर्त का, ये आर्गन है तीसरा आवर्त का, ये चौथा का और ये तीसरा का। तो सबसे आकार किसका छोटा होगा? जिसका आवर्त संख्या कम होगा। तो आवर्त संख्या कम में है कार्बन और फ्लोरीन, तीनों का आकार क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अब दोनों जो है वो दूसरा आवर्त का है, तब इन दोनों में देखना होगा। तभी बोल रहे हैं कि एक ही आवर्त का रहेगा तो परमाणु संख्या जिसका अधिक होगा उसका आकार कम होगा, छोटा होगा। तो इसका परमाणु संख्या 6 और फ्लोरीन का 9, तो फ्लोरीन का अधिक है, इसीलिए इसका आकार सबसे छोटा होगा। और इससे ज्यादा किसका होगा? कार्बन का। कार्बन का हो गया। इसके बाद तीसरा वाला देखना होगा। तीसरा में कौन कौन है? आर्गन और मैग्नीशियम। तो आर्गन मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और आर्गन का 18। तो आर्गन का आकार छोटा ना होगा क्योंकि परमाणु संख्या अधिक है? नहीं, ये आर्गन क्या हो गया? उत्कृष्ट गैस हो गया। इसका आकार अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है। तो तीसरा आवर्त का बात होगा तो सबसे अधिक किसका होगा? तो मैग्नीशियम का कम हो जाएगा। ये अपवाद स्वरूप है कि उत्कृष्ट गैस दाएं भाग में है, नियम के अनुसार उनका त्रिज्या सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन वांडर वाला आकर्षण बल के कारण बाकी सब परमाणु जैसा स्थिति नहीं रहता इसमें, इसी कारण इसका आकार छोटा होता है, बड़ा हो जाता है सबसे अधिक। तो मैग्नीशियम हो जाएगा छोटा आकार का, उससे बड़ा हो जाएगा आर्गन। अब चौथा का बारी आया। चौथा में भी दो ठो है, आयरन है और कैल्शियम है। तो एक ही आवर्त का दोनों है, तो परमाणु संख्या अधिक है 26 आयरन का और इसका 20। तो जिसका अधिक है उसका आकार छोटा होता है। आयरन का छोटा होगा किससे? कैल्शियम से, माने कैल्शियम सबसे बड़ा होगा। चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, बाकी और प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ही लिखिएगा। वो एलिमेंट का परमाणु का संकेत लिख दीजिएगा कि इसका आकार बताइए, कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग देना है आयनिक त्रिज्या। आपको हेडिंग देना है, ये पहला था परमाणुक त्रिज्या, दूसरा लिखना है आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। डैश देके लिखिएगा, छोटा सा बात लिखना है फिर समझते हैं। किसी परमाणु के धनायन अथवा ऋणायन के त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इसका मापन भी परमाणविक त्रिज्या की भांति होती है।
तथा इसे भी पीएम में व्यक्त करते हैं, पिकोमीटर में व्यक्त करते हैं। चलिए हो गया इतना। नीचे देखिएगा, जो त्रिज्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या का क्रम जो होगा वो इस प्रकार होगा। ऋणायन का त्रिज्या सबसे अधिक होगा, ऋणायन का, इससे ज्यादा इससे कम परमाणु का होगा, और इससे भी त्रिज्या कम होगा धनायन का, धनायन का। ठीक है, ये आपको एक क्रम ये समझना है। इसके बाद त्रिज्या जो है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या आपको कैसे समझ के रखना है कि निगेटिव चार्ज के समानुपाती होगा पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, आयनिक त्रिज्या उतना ही कम होगा, और निगेटिव चार्ज जितना अधिक होगा, आयनिक त्रिज्या उतना ही अधिक होगा। एक ये समझना है। और तीसरा बात समझना है कि जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या ये समानुपाती होता है E/m मान के। ये ऐसा नहीं समझना E/m एक के में समझना, ही नहीं कि E के समानुपाती m के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा नहीं। E/m नहीं जी, E/p इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन मान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा, इसी से सब क्लियर हो जाएगा। देखिए आयन का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का तात्पर्य क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से या ग्रहण करने से आयन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, सिंपल सी बात आपको समझना है। मान लीजिए कि ये परमाणु था सोडियम का, ठीक है, 2 8 1। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन उतना ही रह जाएगा। मतलब ऐसे समझना है कि जब ये परमाणु था सोडियम का, तो उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। मतलब ये 11 तो प्रोटॉन मिल करके 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10, और प्रोटॉन उतना ही 11। तो अब 11 न मिल करके 10 को आकर्षित करेगा, तो इसीलिए आकर्षण ज्यादा तीव्रता से हो जाएगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और नजदीक की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, त्रिज्या घट जाएगा। बात समझ में आ गया। और इसका उल्टा होगा कि मान लीजिए कि सोडियम था परमाणु के रूप में, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन था। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यदि और ये ग्रहण कर ले, सोडियम परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था 11 प्रोटॉन, अब 11 प्रोटॉन 12 को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षण घटेगा बढ़ेगा, आकर्षण घट जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन खींचने वाला उतना ही है, और जो खींचा रहा था वो बढ़ गया, तो खिंचाव कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, तो आकार बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा। ऐसा समझना है आपको। इससे भी सहूलियत होगा समझने के लिए। एक ही परमाणु का रहेगा, ऋणायन, फिर उसका परमाणु और धनायन, तो सजाने में सुविधा होगा। यदि चार्ज के हिसाब से रहेगा तो आपको इससे क्लियर होगा। पॉजिटिव चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नेगेटिव चार्ज के समानुपाती होता है। या आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात से भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान जितना अधिक होगा, त्रिज्या उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखिएगा। क्वेश्चन करके आप लिख लीजिए पहले। निम्नलिखित आयनों को त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाएं। त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाएं। चलिए देखिए, पहला है Na+ और Na, Na+ और Na। देखिए पता करना है
क्या है ये Na है, कोई चार्ज नहीं थी, परमाणु हो गया, खाली संकेत है तो परमाणु धनायन। तो परमाणु धनायन में किसका आकार बड़ा होता है? परमाणु का, और धनायन का कम होता है। तो त्रिज्या का क्रम लिख देंगे, त्रिज्या का क्रम सोडियम परमाणु का अधिक होगा सोडियम धनायन से। ऐसे बढ़ते क्रम शायद लिखे थे, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखना होगा? पहले छोटा वाला कना लिखेंगे, देखिए बढ़ते क्रम में तो पहले छोटा वाला को Na प्लस के, तब इससे बड़ा होगा Na का। सिंपल बात भी समझना है आपको। Na और Na प्लस का मतलब क्या है? Na प्लस का मतलब है कि E हो गया Na 2 8 1, और Na प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन 10 से है, तो 2 और 8। तो सिंपल बात है कि छोटा लग रहा है, बस समझ में आया। चलिए दूसरा है Mg प्लस और Mg2 प्लस। क्रम लिखना है, डायरेक्ट क्रम लिख रहे हैं हम, आप त्रिज्या का क्रम लिखते जाइएगा, त्रिज्या का क्रम Mg प्लस Mg2 प्लस ना, क्रम लिखना है। सुनिएगा, तो Mg2 प्लस Mg प्लस Mg2 प्लस है, तो दोनों एक ही प्रकृति का है। किसका? धनायन का। तो धनायन का चार्ज एक में 1 है, एक में 2 है, यही ना है। तो धनायन का चार्ज कैसे निर्भर करता है? पॉजिटिव चार्ज आयनिक त्रिज्या का व्युत्क्रम क्रमानुपाती है, मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका त्रिज्या कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा है? Mg2 प्लस पर, तो इसका त्रिज्या कम होगा। Mg2 प्लस का कम होगा किससे? Mg प्लस से, Mg प्लस से। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए आगे कितना एग्जाम्पल हुआ था? 2। तीसरा O2 माइनस O माइनस, इसमें बतलाना है। और है O, केवल ऑक्सीजन परमाणु है 2 ठो, O2 माइनस और O माइनस ऐसे। तो इसका क्रम लिखना है, त्रिज्या का क्रम त्रिज्या का क्रम नहीं, तो अभी हम लोग पढ़े, देखिए इसमें एक ही परमाणु का आयन दोनों है, एक परमाणु भी खुद है। तो अभी हम लोग पढ़ते कि ऋणायन जो है उसका त्रिज्या सबसे अधिक होता है, तब परमाणु का और तब उसका धनायन का। तो ऋणायन दोनों है, तो मतलब ये कि परमाणु से दोनों का त्रिज्या बड़ा होगा, मतलब सबसे छोटा किसका होगा? परमाणु का, मतलब ऑक्सीजन का। अब दोनों ऋणायन में किसका अधिक होगा? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि आयनिक त्रिज्या ऋणात्मक आवेश के, निगेटिव चार्ज के सीधा समानुपाती होता है। मतलब ये कि जिस पर जितना अधिक ऋणायन चार्ज होगा, ऋणायन आवेश होगा, उतना ही अधिक उसका त्रिज्या होगा। तो इस पे 2 ठो माइनस, इस पे माइनस है केवल 1 ठो, तो इसका आकार क्या होगा? अधिक होगा। इसका आकार क्या होगा? अधिक होगा। तो पहले हम लोग कम लिखना था, तो O माइनस, और सबसे बड़ा O2 माइनस। क्लियर हो रहा है? अगला चौथा है, अब मान लीजिए अलग अलग परमाणु का रहेगा, Na प्लस Mg2 प्लस, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करके बतलाना होगा। तो अलग अलग परमाणु का रहेगा ऐसे, तो आपको इसको दोनों का धनात्मक चार्ज है दोनों पर, लेकिन आप बीच वाला से नहीं बता सकते कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसका है तो ये इसका आकार एकदम छोटा होगा वो अलग बात है, लेकिन वैसे कभी फंस जाइएगा। इसके लिए आपको जब अलग अलग परमाणु का रहेगा आयन, ये सोडियम परमाणु का आयन है, मैग्नीशियम परमाणु का आयन है, तो इसमें जब त्रिज्या का आपको आकार लिखना होगा, त्रिज्या का आकार, त्रिज्या का क्रम ना, त्रिज्या का क्रम लिखना होगा, तो क्या करेंगे? तो E/m अनुपात निकालेंगे, सॉरी E/m बोल रहे हैं, E/p। तो इसका E/p कितना हो जाएगा? E/p मतलब इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, अब बटा प्रोटॉन 11। यहाँ E/m इलेक्ट्रॉन इसमें 10 और प्रोटॉन 12, तो किसका मान अधिक होगा?
10 में 11 से भागा दिया ना, 10 में 12 से, तो ये मान छोटा ना होगा, तो जिसका छोटा मान होगा उसका आकार भी छोटा होगा, तो आकार छोटा हो जाएगा Mg2+ का, और इससे बड़ा होगा Na+। ठीक है, आपको इसके एक बात और समझना है, कैसे डायरेक्ट आप उससे बनाते तो हो जाता, लेकिन कभी कभी समस्या हो सकता है। कैसे? कभी पढ़े थे ना कि धनायन आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, धनात्मक चार्ज बढ़ेगा तो आकार घटेगा, तो धनात्मक चार्ज अधिक था इसीलिए इसका आकार कम होगा, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। फिर एम लिख दिए हैं हम, ई बाई। चलिए, तो ये आपको निकाल लेना है, हो गया। अगला देखिएगा, चलिए इसको सजाना है आपको। ठीक है, किसका आकार बड़ा होगा किसका छोटा होगा। देखिए, आकार के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि तो इसमें ढेर सारा अलग अलग परमाणु का आयन है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जब मिलेगा तो E/P इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ E/P निकालेंगे तो कितना मान आएगा, नाइट्रोजन N3- है, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो परमाणु संख्या 7 के बराबर। यहाँ निकालेंगे तो E/P का मान आएगा कितना, 10/11। यहाँ E/P का मान 10/10, परमाणु न है इसलिए। यहाँ E/P का मान आएगा 10/13, और यहाँ E/P का मान आएगा 10/9। ठीक है, ऐसे। तो E/P के अनुसार आपको सजा देना है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना है कि जब आपका इनर्ट गैस आ जाएगा, उत्कृष्ट गैस आ जाएगा, तो उत्कृष्ट गैस का जो त्रिज्या है वो अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है। तो इस सब में जब आवर्त निकालेंगे तो आवर्त यहाँ निकालेंगे तो सब दूसरे आवर्त का हो गया है। सब में इलेक्ट्रॉन 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु रहेगा या कोई भी चीज रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे कक्षा तक न जाएगा, 2 8। तो इसीलिए इसका जो सभी का आवर्त होगा वो दूसरा आवर्त होगा। तो दूसरा आवर्त में सबसे बड़ा कौन होगा, नोट करके लिखवाए थे कि अपने आवर्त में सबसे बड़ा उत्कृष्ट गैस होता है। तो दूसरा आवर्त का उत्कृष्ट गैस नियोन है, तो इसकी त्रिज्या सबसे अधिक होगी। तो इसको बाद में लिखेंगे, बाकी E/P के अनुसार सजा देंगे। तो E/P का मान सबसे कम किसके लिए है, सबसे कम मान है 10/13 एल्युमिनियम 3+ के लिए, इसका आकार सबसे छोटा होगा। इसके बाद Na+ का नहीं, ठीक है। इसके बाद E/P का मान 10/11, तो हो गया Na+ का ना। इसके बाद 10/9 किसके लिए, F- के लिए। इससे बड़ा होगा कौन, N3-, और सबसे बड़ा अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैस होता है नियोन, उस नाते से नियोन सबसे बड़ा हो जाएगा। E/P के बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं हम। E/P का मान के समानुपाती होता है, जिसका E/P का मान सबसे अधिक होगा उसका त्रिज्या भी अधिक होगा। तो सबसे E/P का मान अधिक किसका है, नाइट्रोजन का है, 10/7 मैंने 1 पॉइंट समथिंग मान आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका त्रिज्या सबसे बड़ा होगा, लेकिन अपवाद स्वरूप नियोन का अधिक हो रहा है क्योंकि वो उत्कृष्ट गैस है इसलिए। चलिए, हम समझते हैं कि आपका आयनिक त्रिज्या बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपको कुछ त्रिज्या का क्रम लिखना है होमवर्क के लिए। ऐसे ही नंबरिंग हम नए सिरे से दे रहे हैं ना। पहला है आपका
K प्लस है, Ca कार्बन 4 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस, एस्केडियम 3 प्लस, सल्फर 2 माइनस प्लस, Li प्लस, B2 प्लस। चलिए इतना आपको सजाना है। आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या हम लोग पढ़ लिए। आगे आपको आयनिक ऊर्जा बतलाएंगे, आयनन ऊर्जा या विद्युत ऋणात्मकता। पहले आयनन ऊर्जा भी पढ़ सकते हैं। तो आयनन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम आपको प्रैक्टिस कराए हैं, फिर ट्यूशन दिए हैं। आपका दायित्व तो बनता है कि और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आपका आकार क्लियर होगा ना, कुछ नहीं करना, सीधे आकार देख लेना है। आकार यदि आपको क्लियर हो जाएगा तो आयनिक त्रिज्या आयनिक ऊर्जा का क्रम, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हर हाल में आपको आकार क्लियर करना आना चाहिए, क्योंकि आपको नियम ढेर सारा बतलाएंगे हम आयनिक ऊर्जा मतलब आयनन ऊर्जा के लिए। आयनन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, फाइनली बात एक ही पॉइंट पर आ जाएगा कि जिसका आकार कम होगा उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो आपको त्रिज्या डिसाइड करने आना चाहिए, आकार डिसाइड करना चाहिए। आकार आ जाएगा तो आयनन ऊर्जा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, व्युत्क्रमणुपाती संबंध होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। आयनन ऊर्जा से आपको इतना कंप्लीट करना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।